अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। कोरोना से मुतालिक हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में तज़ाद है, ऐसा रिमार्क्स दिया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने। केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और हुकूमत की फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो हुकूमत की अपनी पॉलिसियों में तज़ाद नज़र आ रहा है। इंडोर शादी हॉल्स और मार्कीज़ पर पाबंदी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए और अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हुकूमत खुद तो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रही। गिलगित बिल्तिसान के जलसे हों या पंजाब में हाफजाबाद का जलसा हो, तो उन्होंने इस चीज़ का रेफरेंस कोट करते हुए कहा कि हुकूमत खुद SOPs पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना रही और दूसरों को हुकूमत कह रही है कि वो इसकी पाबंदी करें। तो इससे उसका खुला तज़ाद नज़र आता है उसकी पॉलिसीज़ में। इसके बाद जो अदालत है उसने 20 नवंबर को जो मार्कीज़ और इंडोर शादी हॉल्स पर बंदिश की जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया। कोरोना वायरस के मुतालिक एक और ख़बर शामिल करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज $100 मिलियन जारी कर दिए हैं कि पेशगी जो वैक्सीन है उसकी आमद से पहले उसको प्रोक्योर करने के लिए $100 मिलियन साइडलाइन कर दिए हैं एडवांस पेमेंट की मद में। ताहाल अभी तक कोई भी वैक्सीन मार्केट में ना आई है और ना ही अभी उसकी कोई सेल्स का किसी को लाइसेंस जारी हुआ है और ना ही किसी ने अपनी कीमतें ज़ाहिर की हैं। ताहम एहतियात के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए पहले ही प्रोक्योरमेंट डिवीज़न को उन्होंने पैसे जारी कर दिए हैं। एक रुपए की कदर में कदर कम होती नज़र आई, उसके मुतालिक ख़बर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ओपन मार्केट में आज डॉलर $1.95 मज़ीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत $1.52 का इजाफा हुआ। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर डॉलर $159.83 की सतह पर बंद हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर $1.95 इजाफे के साथ $160.20 पर बंद हुआ है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें ओगरा और पेट्रोलियम डिवीज़न की ऑडिट रिपोर्ट का जायज़ा लिया गया। इजलास में एक इंकशाफ किया गया कि गैस कंपनी और रिफाइनरीज़ की तरफ 321 अरब रुपए अभी भी वाजिबुल अदा हैं। ऑडिट हुकाम के मुताबिक कर्जा 30 जून 2019 तक का अभी तक ज़ेर इल्तवा है और 185 अरब रुपए की से ज़ायद की अब तक सिर्फ रिकवरी हो सकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खबर शामिल करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मईशत की रवां माली साल की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें कहा गया कि गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 9 महीने में मुश्किल मगर ज़रूरी फ़ैसले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी छमाही में कोरोना के बायस लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया और इससे मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। रवां माली साल 52 साल के बाद शरह नमो मनफी की तरफ गया और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गुज़िश्ता 9 माह में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले कारोबार और घरानों को नकद रकूम की मद में सपोर्ट फ्राहम की गई है, माली सपोर्ट फ्राहम की गई। वबा के दौरान 1 करोड़ 48 लाख घरानों को नकद रकूम फ्राहम की गई हैं। इसी तरह उनका ये कहना है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि शरह जो सूद है इन 3 माह में वो कम रखी गई है, 6.25% तक उसको महदूद किया गया था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रवां माली साल में महंगाई की जो औसत शरह है वो 7 से 9% तक रहने का इम्कान है और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसका GDP का 102% रहने का अंदाज़ा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं मार्केट की, आज की मार्केट की सूरत हाल पर। मार्केट आज मनफी रुझान नज़र आया। 138 पॉइंट्स की कमी के साथ 40,514 पॉइंट्स पर बंद हुई है। इसका हाई रहा था 40,658 पॉइंट्स और लो रहा इसका 40,344 पॉइंट्स। ओवरऑल 352 कंपनीज़ ने आज कारोबार में हिस्सा लिया। 127 कंपनीज़ एडवांस पर बंद हुई हैं, 200 कंपनीज़ डिक्लाइन पर और 25 कंपनियां जो हैं वो अनचेंज रहीं।
ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ शेयर्स की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि कुछ मार्केट सुस्त रवि का शिकार है। ऑल्दो एक एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 40,800 का मेंटेन किया हुआ था, उससे नीचे आए 40,514 और उसी की रेंज में है, रेंज बाउंड पोजीशन है अभी तक। 14 करोड़ 58 लाख शेयर्स का आज मार्केट में ओवरऑल कारोबार हुआ, जिसकी माली तकरीबन 6 अरब 24 करोड़ रुपए बनती है। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 7 करोड़ 85 लाख शेयर्स का मार्केट ने आज कंट्रीब्यूट किया, जो कि मार्केट का 54% हिस्सा रहा और इसकी वैल्यू रही 68%, मार्केट की तकरीबन 4 अरब 22 करोड़ रुपए। बात करते हैं नाज़रीन अब टॉप 3 सेक्टर्स की। तो आज टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, उसने मार्केट को लीड किया 2 करोड़ 65 लाख शेयर्स के साथ। 11 कंपनीज ने कारोबार में हिस्सा लिया, 6 कंपनीज इसके एडवांस पर, 4 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर और 1 कंपनी अनचेंज रही। कमर्शियल बैंक्स ने दूसरी जगह बनाई 1 करोड़ 95 लाख शेयर्स के साथ। 19 बैंक्स ने कारोबार में हिस्सा लिया, 4 बैंक्स इसके एडवांस पर बंद हुए, 13 बैंक्स इसके रहे डिक्लाइन की तरफ और 2 बैंक जो हैं वो इसके रहे अनचेंज्ड। तीसरे नंबर पर रहा सीमेंट सेक्टर 1 करोड़ 23 लाख शेयर्स के साथ। 17 सीमेंट कंपनीज ने आज कारोबार में हिस्सा लिया, 6 कंपनीज एडवांस पर, 11 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई। नाज़रीन अब नज़र डालते हैं आज के मार्केट लीडर्स टॉप 3 आइटम्स पर। तो TRG पाकिस्तान 1 करोड़ 9 लाख शेयर्स के साथ टॉप पर रहा। 53 रुपये 02 पैसे पर इसके मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 54 रुपये 20 पैसे इसका हाई रहा और लो रहा इसका 52 रुपये 61 पैसे। 1 रुपये 20 पैसे इजाफे के साथ मार्केट में शेयर प्राइस बंद हुई है 53 रुपये 80 पैसे। कल के मुकाबले में 2.28% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। यूनिटी फूड्स लिमिटेड 88,30,000 शेयर्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। 22 रुपये 85 पैसे पर इसके शेयर प्राइस में ओपन हुई थी और 23 रुपये 15 पैसे इसका हाई रहा। 22 रुपये 76 पैसे इसका लो रहा। 0.3 पैसे के इजाफे के साथ इसकी मार्केट में शेयर प्राइस जो बंद हुई है वह 22 रुपये 86 पैसे पर बंद हुई है और 0.13% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुनारी बैंक लिमिटेड 64,41,000 शेयर्स के साथ रहा तीसरे नंबर पर। मार्केट में शेयर प्राइस इसकी ओपन हुई थी 9 रुपये 96 पैसे, हाई रहा इसका 10 रुपये और लो रहा इसका 9 रुपये 65 पैसे। 26 पैसे की कमी के साथ इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है 9 रुपये 71 पैसे। कल के मुकाबले में 2.61% इसकी शेयर प्राइस में कमी रिकॉर्ड की गई। टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो ILTM 90 रुपये विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज, जैसे हम बताते हैं आपको कि विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज ILTM ने 90 रुपये अपनी शेयर प्राइस में इजाफा आज गेन किया है। आज 1,725 रुपये पर इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है। RMPL 80 रुपये इजाफे के साथ 8,255 रुपये पर बंद हुआ। कोहाट सीमेंट 20 रुपये 16 पैसे इजाफे के साथ 387 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात करें तो कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान ने 51 रुपये शेयर प्राइस में कमी के साथ 2,799 रुपये 08 पैसे पर बंद हुआ। नेस्ले पाकिस्तान 19 रुपये 01 पैसे की कमी के साथ 6,469 रुपये 99 पैसे पर बंद हुआ है और PECO 15 रुपये 98 पैसे कमी के साथ 202 रुपये 02 पैसे की कमी पर बंद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 28 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, चाइना की मार्केट में 7 पॉइंट्स का, हांगकांग की मार्केट में 129 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडिया की मार्केट में 227 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापान की मार्केट में कुछ मनफी रुझान नज़र आया 286 पॉइंट्स का और ताइवान की मार्केट में 180 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बात करें अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तो पहले हम फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फॉरेन इंडिविजुअल्स ने हमारे पास मौजूद है, बाई किया है 2,01,000 रुपये की और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने सेलिंग की है 3 करोड़ रुपए की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 करोड़ 25 लाख रुपए की सेलिंग के साथ नज़र आए।
लोकल इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिविजुअल्स के अकाउंट में 76 करोड़ 14 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई है। कंपनीज के अकाउंट्स में सेलिंग नज़र आई 1 करोड़ 35 लाख रुपए की। बैंक्स और डीएफआईज का जो अकाउंट है उसमें कुछ परचेजिंग नज़र आई है 5 करोड़ 42 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अकाउंट्स में 31,000 से कुछ ज़ायद रकम की वहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आई है। म्यूचुअल फंड जो कि इसका जॉइंट अकाउंट है उसमें 66 करोड़ 77 लाख रुपए की यहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में 9 करोड़ 35 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आई है। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स में 12 करोड़ 45 लाख रुपए की सेलिंग नज़र आई। और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में 5 करोड़ 10 लाख रुपए की हमें यहाँ पर सेलिंग नज़र आ रही है। नाज़रीन, जैसे हमने आपके साथ प्रोग्राम के आगाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रिमार्क्स आपके साथ शेयर किए उस हवाले से हम आपके साथ दोबारा इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पैगाम है कोरोना वायरस के मुतालिक आप अपने जो SOP जो गवर्नमेंट की तरफ से ड्रॉ किए गए हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ख़ुद भी इसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए और आम आवाम जो कि इस वक्त सुन रही है, हमें हमारा प्रोग्राम देख रही है, उनसे इल्तमास है कि वो बाहर निकलते हैं अशिया खुर्नोश की ख़रीदारी के लिए, बाहर निकलते हैं, बाज़ारों की तरफ जाते हैं या अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं या किसी और भी एक्टिविटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो आप बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और आप ख़ुद भी महफूज रहें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी महफूज बनाएँ। आप महफूज तो माशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।